मुकदमा 2 साल तक चला। आखिर पति पत्नी में तलाक हो गया। तलाक की वजह बहुत ही मामूली थी। इन मामूली सी बातों को बड़ा चढ़ाकर बड़ी घटना में रिश्तेदारों ने बदल दिया। हुआ यूं कि पति ने पत्नी को किसी बात पर 2-3 थप्पड़ मार दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपने सैंडल को पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। चाहा जाता तो मामले को रफा दफा भी किया जा सकता था, पर पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामले को और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है न ही पतिव्रता। कुछ रिश्तेदारों ने यह भी कहा कि ऐसी औरतों को तो घर से निकाल देना ही ज्यादा उचित होता है। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है, सो दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की कॉपी थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों का आमना सामना होता। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते जैसे पत्थर आपस में रगड़ खा गए हों। दोनों गुस्से में होते। दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खासा पाठ पढ़ाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते। वो फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार साथ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश था। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे। सभी ने कोल्ड ड्रिंक्स ली। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे। लकड़ी की बेंच और वो दोनों। पत्नी ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जो चाहते थे वही हुआ। पति बोला, तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। पत्नी ने पूछा, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? पति बोला, तुम बताओ। पति के पूछने पर पत्नी ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ, अब तुम्हारा चरित्रहीन पत्नी से पीछा छूटा। पति बोला, वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। पत्नी की आवाज स्पष्ट थी, न दुख न गुस्सा। पति ने कहा, जानता हूँ। पति इसी हथियार से पत्नी पर वार करता है जो पत्नी के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है। पत्नी चुप रही। उसने एक बार पति को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पति ने गहरी सांस ली। कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था। पति की ओर देखती हुई पत्नी बोली। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती लेकिन मैं नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। पत्नी ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गर्म चाय पत्नी के हाथ पर गिरी। सी की आवाज निकली। पति के गले में उसी क्षण ओह की आवाज निकली। पत्नी ने पति को देखा। पति पत्नी को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? ऐसा ही है, कभी वोवरॉन तो कभी कॉम्बीफ्लेम। पत्नी ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती, पति ने कहा तो पत्नी फीकी सी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? पत्नी ने पूछा। अस्थमा,
डॉक्टर सूरी ने स्ट्रेन मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है। पति ने जानकारी दी। पत्नी ने पति को देखा, देखती रही एकटक, जैसे पति के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। इन्हेला तो लेते रहते हो न? पत्नी ने पति के चेहरे से नजरें हटाए और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ। आज लेना याद नहीं रहा, पति ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है, पत्नी ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ, पति कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण, पत्नी ने बात पूरी की। पति कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपए महीना भी। हाँ, फिर पत्नी ने पूछा, वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख रुपए फिलहाल मेरे पास नहीं है। पति ने अपने मन की बात कही। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए। पत्नी ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्च होते हैं। पति ने कहा, वो तो तुम 6,000 रुपए महीना मुझे देते रहोगे, पत्नी बोली। हाँ, जरूर दूंगा। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, पत्नी ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। पति उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। पत्नी पति को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह, जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उससे। एक बार हरिद्वार में जब वो गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह बचाने चला आया था उसे। खुद तैरना नहीं आता था लाट साहब को और मुझे बचाने की कोशिशें कर रहा था। कितना अच्छा है। मैं ही खोज निकालती रही। पति एकटक पत्नी को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती। उसके लिए हमेशा इन्हेलर खरीद कर लाती। सेराटाइड एक्यूहेला बहुत महंगा था। हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और एक्यूहेला खरीद लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है। ये करती थी परवाह, कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप। दुनिया भर की आवाजों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, उसकी आवाज में झिझक थी। कहो, पत्नी ने सजल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, पति ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो, पत्नी ने कहा। तुम बहुत याद आती रही, पति बोला। तुम भी, पत्नी ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। मैं भी, पत्नी ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज्यादा ही सजल हो गई थीं। दोनों की आवाज जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? पति ने पूछा। कौन सा मोड़? हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ, पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। और ये तलाक के पेपर? पत्नी ने पूछा। फाड़ देते हैं, पति ने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर पत्नी ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है। दोनों के मेल मिलाप से ही परिवार बनता है। हर घर में छोटी मोटी बातें होती है। पति पत्नी के बीच पर उस लड़ाई में उन दोनों का प्यार भी छिपा होता है। पति अगर पिलर है तो पत्नी छत है। किसी की बातों में आके लोग अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। और ये बात तो बिल्कुल सच है। अगर रिश्तेदार और घर वाले दखल न दे तो समाज से तलाक खत्म ही हो जाएगा। किसी बात को राय से पहाड़ पति पत्नी नहीं बनाते। संयम, सहनशीलता, त्याग, आपसी विश्वास ही पारिवारिक जीवन का आधार है।